नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच लेके आए हैं जो 12th में इनपुट एग्ज़ाम के लिए जो फार्म भरे थे, जिनका 50% कम अंक है, उनके बारे में एनॉश ने कुछ सूचना निकाला है। आइए हम आपको पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या सूचना है और क्या इसमें आपको करना है। ये डेट 22 जनवरी को निकाला गया है। अधिसूचना है, अब प्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए डीएलएड ओडीएल में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 12वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष न्यूनतम योग्यता कुल 50% अंक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा व शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों की छूट अनिवार्य है। माने वैसे टीचर जो अपंग हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, उनको 50% में 5 अंक की छूट है, यानी कि 45%। ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं स्तर पर न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं कर रहे थे, उन्हें डीएलएड में प्रवेश लेने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि वे सभी शिक्षक परीक्षार्थी डीएलएड के लिए उल्लिखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेंगे। उपयुक्त को देखते हुए डीएलएड शिक्षक परीक्षार्थी जिन्होंने डीएलएड का योग्यता मानदंड के संबंध में 12वीं कक्षा में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली है, वे संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराकर अपनी योग्यता अनुद्यतन करा सकते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये पा लिया, पूरा थी कर लिया, उनको क्या क्या दस्तावेज अपने निकटतम अथी में जमा करना है उसके बारे में। पहला है अंक सूची की प्रति उच्चतर माध्यमिक स्तर 12वीं कक्षा अथवा के समकक्ष पर जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक हो और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक हो। साथ ही एनॉश द्वारा जारी डीएलएड पहचान पत्र की एक प्रति भी संलग्न हो। मतलब जो आपका मार्कशीट है उसका फोटोकॉपी और जो डीएलएड के पहचान पत्र की है उसका फोटोकॉपी आपको एक लेना है। अंक सूची की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित हो, यानी कि जो मार्कशीट है वो अपने आप सत्यापित करना होगा। साथ ही जिस विद्यालय से शिक्षक परीक्षार्थी ने डीएलएड के लिए प्रवेश लिया है उसके प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर लगी हो, यानी कि जो आप जिस विद्यालय से डीएलएड कर रहे थे, जिस समय आप पढ़ा रहे थे विद्यालय में और उस विद्यालय से नामांकन लिए थे, उस विद्यालय का प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मोहर होनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र इन दस्तावेजों के प्राप्त होने पर उन्हें प्रमाणित करेगा और निम्नलिखित सूची क्षेत्रीय निदेशक के हस्ताक्षर के साथ भेजेंगे। यहाँ सीरियल नंबर, डीएलएड इनरोलमेंट नंबर, नेम, अपना 12वीं कक्षा का इनरोलमेंट नंबर जो दिया गया वो, कैटेगरी आप क्या हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एक्ससी हैं, जनरल हैं और कितने मार्क्स आए हैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करना। आगे क्या है उसके बारे में। 1 फरवरी 2019 से एक ऑनलाइन आवेदन की उपलब्ध कराया जाएगा। एनॉश के सभी क्षेत्रीय निदेशकों को यह निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करें और संबंधित अध्ययन केंद्र या राज्य संयोजक नोडल अधिकारियों को सूचित करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिससे वे ऐसे सभी शिक्षकों को आगे सूचना दे सकें जिन्होंने सितंबर 2017 के बाद न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली हो। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा या हमें डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। हम आपको हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हम आपके बीच इसी चीज़ के लिए बैठे हों कि अगर आपको किसी चीज़ का कोई परेशानी हो तो उसका सोल्यूशन हम अपने आप कर दें। ऐसे तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।